आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जाल की जो ऑनलाइन निवेश की चमक दमक के पीछे छिपा है। सोचिए, 2 करोड़ से ज्यादा की रकम एक झटके में गायब। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे ही बड़े ट्रेडिंग फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। हमारे पास इस चौंकाने वाले मामले से जुड़ी कुछ खबरें हैं। तो आज इस पूरी चर्चा का मकसद क्या है? हम समझेंगे कि ये धोखेबाज आखिर काम कैसे करते हैं, पुलिस ने कैसे इनकी गिरेबान तक हाथ पहुंचाया, और सबसे जरूरी, हम और आप जैसे लोग मतलब ऐसे खतरनाक ऑनलाइन स्कीमों से खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये केस ना एक तरह से आईना है। ये दिखाता है कि कैसे लुभावने दिखने वाले मौके असल में कितने खतरनाक हो सकते हैं, और ये भी कि कैसे ये स्कैमर्स बड़े मनोवैज्ञानिक तरीकों से पहले भरोसा जीतते हैं और फिर शिकार करते हैं। ये सिर्फ टेक का खेल नहीं है, दिमागी खेल ज्यादा है। तो कहानी शुरू होती है एक 62 साल के व्यक्ति से। हाँ उन्हें फेसबुक पर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन दिखा। आजकल दिखते हैं ऐसे एड्स। हाँ, बिल्कुल आम बात है ये। वेबसाइट का नाम था https://m.ironfx.com.cc-user। हाँ फिर उन्हें व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया, बाकायदा गाइड किया गया और एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। सब कुछ बड़ा प्रोफेशनल सा लगा होगा शुरू में। जी, एकदम। और यहीं से मतलब वो जाल बिछना शुरू होता है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उन्हें रोजाना स्क्रीन पर मुनाफा दिखने लगा। हाँ, यही तो है वो ट्रिक। रोज बढ़ते हुए नंबर देखकर किसका भरोसा नहीं बढ़ेगा। सही बात है। तो वो उत्साहित हो गए होंगे। बहुत ज्यादा। और इसी उत्साह में उन्होंने फिर अलग अलग बैंक खातों से धीरे धीरे करके बड़ी रकम लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे करके। हाँ, शायद छोटी रकम से शुरुआत की होगी, लेकिन देखते ही देखते कुल निवेश पहुंच गया 2,02,70,931 रुपए पर। 2 करोड़ से भी ज्यादा। और वो बाकायदा उस ऐप पर ट्रेडिंग भी कर रहे थे, या उन्हें ऐसा लग रहा था? उन्हें तो यही लग रहा था कि वो एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। ये जो शुरुआती मुनाफा दिखाने की तरकीब है ना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बहुत शक्तिशाली है। इसे समझना जरूरी है। कैसे? मतलब क्या होता है दिमाग में? जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों से रोज पैसा बढ़ता हुआ देखता है तो 2 चीजें होती हैं। एक, उनका भरोसा, वो एकदम आसमान छूने लगता है कि बस खजाना मिल गया। दूसरा, एक तरह का क्या कहते हैं, कंफर्मेशन बायस काम करने लगता है। मतलब वो हर उस चीज को पकड़ते हैं जो उनके फैसले को सही बताए और शक वाली बातों को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो सिस्टम समझ गए हैं, कंट्रोल उनके हाथ में है। सही कहा। एक भ्रम पाल लेते हैं। लेकिन ये भ्रम ज्यादा देर टिका नहीं होगा, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली झटका तो तब लगा होगा जब उस व्यक्ति ने अपनी वो कमाई और लगाई हुई रकम निकालने की कोशिश की, है ना? यही कहानी पलटी होगी। बिल्कुल। जैसे ही पैसा निकालने की बात आई, उनसे कहा गया कि भाई पहले आपको टैक्स के तौर पर और पैसा जमा करना होगा। ये क्लासिक रेड फ्लैग है। टैक्स? पैसा निकालने के लिए टैक्स? ये तो अजीब है। अजीब ही नहीं, ये सीधा सीधा स्कैम का तरीका है। सोचिए, मुनाफे पर टैक्स कटता है, निकालने के लिए अलग से टैक्स क्यों देना पड़ेगा? लेकिन तब तक पीड़ित इतना पैसा लगा चुका होता है और उस नकली मुनाफे के लालच में इतना डूबा होता है कि वो कई बार और पैसा देने को तैयार हो जाता है। हाँ, वो सोचते होंगे कि भी इतना लगा दिया है, थोड़ा और सही, शायद पैसा वापस मिल जाए। हाँ, इसे संक कॉस्ट फैलेसी भी कह सकते हैं। फिर तो धोखेबाज लगातार और पैसे जमा करने का दबाव बनाते रहे होंगे। जी बिल्कुल, अलग अलग बहाने बनाए होंगे, लेकिन आखिरकार उस व्यक्ति को ये कड़वा सच समझ आ ही गया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो एक सोची समझी ऑनलाइन ठगी का शिकार बन चुके हैं। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा सोचकर भी बुरा लगता है। किसी की जिंदगी भर की कमाई या जमा पूंजी हो सकती है ये टैक्स या कोई और बहाना बनाकर पैसा मांगना असल में बस एक और चाल होती है उनसे और पैसा ऐंठने की। ज्यादातर मामलों में ऐसे नकली प्लेटफॉर्म्स पर पैसे निकालने का कोई असली सिस्टम होता ही नहीं है। होता ही नहीं है? नहीं, उनका पूरा ढांचा ही सिर्फ पैसा अंदर लाने के लिए, मतलब डिपॉजिट करवाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। एक बार पैसा उनके खातों में गया तो समझिए वो एक ब्लैक होल में चला गया। उसे वापस निकालना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि निकालने का प्रोसेस ही फेक होता है। ये तो बहुत ही भयानक है। तो पीड़ित के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद है। लेकिन अब देखते हैं कि पुलिस ने क्या किया। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने जब जांच शुरू की तो तार जुड़े हरियाणा के गुड़गांव तक। हाँ, जांच में ये सामने आया। वहां से एक 58 वर्षीय व्यक्ति विनीत चड्ढा नाम के, उनको गिरफ्तार किया गया। जी। और ये मामला सिर्फ हैदराबाद का नहीं था, है ना? जांच में पता चला कि विनीत चड्ढा का नाम तो पूरे भारत में ऐसे 12 मामलों से जुड़ा है
जिनमें से 3 अकेले तेलंगाना में ही हैं। हाँ, इससे साफ पता चलता है कि ये कोई अकेला आदमी नहीं था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है जो अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ था। बिल्कुल। और विनीत चड्ढा के आईडीएफसी बैंक खाते में इस केस से जुड़े 40 लाख रुपए भी जमा हुए थे। इस तरह के जो इंटरस्टेट साइबर अपराध होते हैं ना, इनकी जांच करना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। क्यों? क्या मुश्किलें आती हैं? अरे जरा सोचिए, पैसा कई खातों से होके गुजरता है, अक्सर अलग-अलग राज्यों में। पुलिस को वो डिजिटल मनी ट्रेल फॉलो करना पड़ता है, जो कई बार बहुत पेचीदा हो जाता है, खासकर अगर पैसा कई लेयर्स में घुमाया गया हो। फिर अलग-अलग राज्यों की पुलिस टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना, सबूत इकट्ठा करना, कानूनी प्रक्रियाएं फॉलो करना, इसमें काफी समय और संसाधन लगते हैं। हाँ, ये आसान नहीं होता होगा। और इस मामले में गिरफ्तारियां सिर्फ विनीत चड्ढा तक ही नहीं रुकी, जैसा आपने कहा। जी नहीं। पुलिस के अनुसार इस केस में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चड्ढा की गिरफ्तारी से पहले जुलाई में गुजरात से भी इसी गिरोह के 6 और सदस्य पकड़े गए थे। हाँ, उनके नाम भी सामने आए थे। विराद्दे मोहित भाई, घनश्याम भाई, बुल्लन करपातू यादव, रोहन जगदीश भाई लिम्बाचिया, कुरेशी शफीन भाई, यूनुस भाई, मेर किशन कनु भाई और मेर मनीष भरत भाई। इन गिरफ्तारियों से ये तो साफ है कि इस फ्रॉड का नेटवर्क काफी बड़ा और फैला हुआ था। बिल्कुल, ये गिरफ्तारियां दिखाती हैं कि पुलिस इन नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे गिरोह लगातार नए-नए तरीकों से लोगों को फंसाते रहते हैं। एक गिरोह पकड़ा जाता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, इसलिए सिर्फ पुलिस कार्रवाई पर निर्भर रहना काफी नहीं है, हमें खुद भी सावधान रहना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने आम जनता के लिए एक चेतावनी भी जारी की है इस मामले के बाद। हाँ, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर चलने वाली योजनाओं से बहुत सावधान रहें, खासकर उन स्कीमों से जो कम समय में बहुत ज्यादा अविश्वसनीय रिटर्न का वादा करती हैं। यही अविश्वसनीय रिटर्न का लालच अक्सर पहला संकेत होता है कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस का सीधा सुझाव है, किसी भी अनजान ऑफर या प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने से पहले उसकी प्रामाणिकता, वो असली है या नकली, इसकी जांच जरूर करें। हाँ, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी जैसे आधार, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल्स बिना पूरी तरह संतुष्ट हुए कभी शेयर ना करें। और ये जानना भी जरूरी है कि ये स्कैमर्स आजकल कहाँ एक्टिव हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस ने बताया है कि ये धोखेबाज अक्सर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स जो पहले ट्विटर था, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर? जी, इन प्लेटफॉर्म्स पर वो नकली निवेश ऐप्स और वेबसाइट्स के बड़े आकर्षक विज्ञापन चलाते हैं। इनकी पहुंच बहुत ज्यादा होती है ना, तो ये आसानी से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। और वहां तो नकली प्रोफाइल बनाना, झूठी सक्सेस स्टोरी दिखाना भी आसान होता होगा। बिल्कुल, बहुत आसान। तो फिर सवाल ये उठता है कि आम इंसान खुद को कैसे बचाएं? इतने सारे विज्ञापनों और ऑफर्स के बीच सही और गलत की पहचान कैसे करे? देखिए, कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हो, उसकी वैधता जांचें। क्या वो भारत में रेगुलेटेड है? इसके लिए आप रेगुलेटरी बॉडीज की वेबसाइट देख सकते हैं, जैसे सेबी। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो भारत में स्टॉक और निवेश बाजार को नियंत्रित करता है। जांचें कि क्या वो कंपनी या प्लेटफॉर्म सेबी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। ओके, ये पहला कदम हुआ। और दूसरा, सिर्फ प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या ऐप पर जो लिखा है उसी पर भरोसा मत करिए। उस प्लेटफॉर्म के बारे में बाहर सर्च करें, गूगल पर रिव्यूज पढ़ें, देखें कि दूसरे लोगों के अनुभव कैसे रहे हैं, कहीं कोई शिकायतें या फ्रॉड के आरोप तो नहीं है। आजकल ऑनलाइन फोरम्स और कंज्यूमर कंप्लेंट साइट्स पर काफी जानकारी मिल जाती है। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई स्कीम अविश्वसनीय रूप से ज्यादा रिटर्न का वादा कर रही है, इतना कि यकीन करना मुश्किल हो, तो उससे दूर रहें। हाँ, वो टू गुड टू बी ट्रू वाली बात। एग्जैक्टली। याद रखें, दुनिया में कोई भी लीगल इन्वेस्टमेंट गारंटीड और बहुत ज्यादा रिटर्न कम समय में नहीं दे सकता। अगर ऐसा होता तो हर कोई वही कर रहा होता। ये गेट रिच क्विक वाली सोच ही हमें फंसाती है। और सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापनों का क्या? उन पर कैसे भरोसा करें या ना करें? को लेकर तो खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, वहाँ झूठे दावे करना और पहचान छुपाना आसान है। किसी सेलिब्रिटी की फोटो देख ली या कोई झूठी टेस्टिमोनियल पढ़ ली तो भरोसा मत करिए। अच्छा। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार भी ऐसी स्कीम बता रहा है तो भी अपनी जांच पड़ताल जरूर करें।
हो सकता है वो खुद भी अनजाने में शिकार हो गए हों। कभी भी दबाव में आकर निवेश ना करें। अगर कोई आपको जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर जैसा कुछ कह रहा है, तो ये भी एक खतरे की घंटी है। तो कुल मिला के सार ये है कि ऑनलाइन दुनिया में खासकर जब पैसे का मामला हो तो आंखें और कान खुले रखने होंगे, है ना? बिल्कुल। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। अगर कोई ऑफर सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है। एकदम सही। और एक और बात, अगर किसी को जरा भी शक होता है कि वो किसी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। जी, 1930। या उनकी वेबसाइट https://cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पुलिस के लिए एक्शन लेना और शायद आपके पैसे रिकवर करने की कोशिश करना उतना ही संभव हो पाएगा। हाँ, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसे मामलों में। चुप रहने से सिर्फ धोखेबाजों का हौसला बढ़ता है। तो आज हमने हैदराबाद के इस 2 करोड़ के ट्रेडिंग फ्रॉड के मामले को परत दर परत समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे नकली मुनाफे का एक तिलिस्म रचा गया, कैसे पैसे निकालने के रास्ते बंद किए गए और कैसे पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। लेकिन सबसे बड़ा सबक यही है, ऑनलाइन निवेश के सब्ज बाग देखकर आंखें मूंद लेने से पहले 1000 बार सोचें, जांचें, परखें। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सबके सोचने के लिए। ये जो नकली मुनाफा दिखा के इतनी आसानी से भरोसा जीत लिया गया, ये कहीं ना कहीं हमारी समाज की जल्दी से जल्दी अमीर बनने की जो एक तीव्र इच्छा है, उसके बारे में क्या इशारा करता है? कैसे ये इच्छा कभी-कभी हमारी तर्क शक्ति पर, हमारी जांच पड़ताल करने की क्षमता पर हावी हो जाती है, तब भी जब हमारी मेहनत की मोटी कमाई दांव पर लगी हो। इस पर सोचना जरूरी है मेरे ख्याल से।